Hi everyone, welcome to our world, The Stories. Today we will learn a new story. The story name is The Struggles of Our Life. So let's start this story. Once upon a time, a daughter complained to her father that her life was miserable and that she did not know how she was going to make it. She was tired of fighting and struggling all the time. एक बार की बात है, एक बेटी ने अपने पिता से कंप्लेंट या शिकायत की कि उसका जो जीवन है वो बहुत ही दुखी है, दयनीय है, मिजरेबल जिसका मतलब होता है दुखी, और उसे नहीं पता है कि वह इसे कैसे बनाने जा रही है। वह हर समय स्ट्रगल लड़ते लड़ते समस्याओं से थक चुकी है। इट सीम्ड का मतलब होता है लग रहा है, लगना। जस्ट एज वन प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड अनदर वन सून फॉलोड। ऐसा लग रहा था जैसे एक समस्या हल हो गई और दूसरी जल्दी ही आ गई। हर फादर अ शेफ टुक हर टू द किचन। उसके पिता जो कि एक पेशे से रसोइये थे, शेफ थे, उन्होंने अपनी बेटी को किचन में ले गए। ही फिल्ड 3 पॉट्स विथ वाटर एंड प्लेस्ड इच ऑन अ हाई फायर। उन्होंने 3 पॉट्स को पानी से भरा और उसे हाई फ्लेम में 3 घड़ों को पानी से भरकर तेज आग पर रख दिया। वंस द 3 पॉट्स बिगन टू बॉयल। एक बार जब 3 बर्तन उबलने लगे, 3 बर्तन में जो पानी है वो उबलने लगा, ही प्लेस्ड पोटैटोज इन 1 पॉट, एग्स इन द सेकेंड पॉट एंड ग्राउंड कॉफीज बीन्स इन द थर्ड पॉट। उन्होंने उसमें उबलते हुए पानी में एक बर्तन में आलू, दूसरे में अंडे और तीसरे बर्तन में कॉफ़ी बीन्स को डाल दिया। He then let them sit and boil without saying a word to his daughter. बिना कुछ कहे उन्होंने क्या किया? बिना कुछ कहे उन्होंने उसे उबलने दिया। अपनी बेटी से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और बस पानी को उबलने दिया। द डॉटर मूंड का मतलब होता है कराना या बेसब्री से इंतज़ार करना, अफसोस करना। तो द डॉटर मूड एंड इम्पेशेंटली वेटेड वंडरिंग व्हाट ही वॉज डूइंग। फिर उसने अपनी बेटी से एक शब्द कहे बिना उस पानी को उबलने दिया और बेटी मूड मतलब कराना, और उसको देखकर वो बेसब्री से, इम्पेशेंटली मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और यह सोच रही थी कि वह क्या कर रहा है, उसके जो फादर है वो क्या कर रहे हैं। आफ्टर 20 मिनट्स ही टर्न्ड ऑफ द बर्नर्स। 20 मिनट के बाद उसने बर्नर बंद कर दिए। He took the potatoes out of the pot and placed them in a bowl. उन्होंने उस बर्तन में से आलू निकालकर एक प्याले में रख दिया। He pulled the eggs out and placed them in a bowl. उन्होंने दूसरे बर्तन से एग, अंडे निकालकर उसे भी एक बाउल में रख दिया। He then ladled the coffee out and placed it in a cup. उन्होंने कॉफ़ी निकाल कर भी एक कप में रख दिया। अब टर्निंग टू हर ही आस्क्ड, अपनी बेटी की तरफ टर्न या मुड़कर उन्होंने कहा, डॉटर व्हाट डू यू सी? बेटी तुमने क्या देखा?
potatoes, eggs and coffee. She hastily replied. hastily का मतलब होता है झट से। जब उसके पिता ने पूछा कि बेटी क्या देखती हो, तो उसकी बेटी ने झट से जवाब दिया, आलू, अंडे और कॉफ़ी। लुक क्लोजर, करीब से देखो, उसने कहा। He said, and touched the potatoes. She did and noted that they were soft. उसके पिता ने उससे कहा कि इसे करीब से देखो और आलू को छुओ। उसने वही किया और नोट किया कि वे जो आलू थे वो सॉफ्ट हो गए, नरम हो गए। He then asked her to take an egg and break it. उसने उससे कहा कि एक अंडा लो और उसे तोड़ने के लिए कहा। After pulling off the shell, she observed the hard boiling egg. उसने उस अंडे के ऊपरी परत को हटाने के बाद क्या देखा कि वो उबले हुए अंडे जो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट थे वो कठोर हो गए हैं। Finally, he asked her to sip the coffee. Finally, उन्होंने अपनी बेटी से कॉफ़ी को सिप करने के लिए, पीने के लिए कहा। Its rich aroma brought a smile to her face. वो कॉफ़ी पीकर उसकी जो सुगंध से उसे बहुत ही खुशी हुई, उसके चेहरे पर एक तरीके का मुस्कान आ गया। Father, what does this mean? She asked. उसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी इसका क्या मतलब है। He then explained that the potatoes, the eggs and coffee beans had each faced the same adversity, the boiling water. उसने क्या कहा, फिर उसके पिता ने उसे समझाया कि आलू, अंडे और कॉफ़ी बीन्स प्रत्येक को एक ही सिचुएशन में रखा गया, एक ही प्रतिकूलता का सामना करना पड़ा। क्या था? पानी, उबलता हुआ पानी में तीनों को रखा गया। हालांकि क्या हुआ कि सभी ने अलग अलग अपना रिएक्शन दिया। However, each one reacted differently. सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया अलग अलग दिया, या तीनों चीज़ों ने अलग अलग रिएक्शन किया। The potato went in strong, hard and unrelenting. जो पोटैटो, जो आलू, जो मजबूत था, कठोर था, वो क्या हुआ, वो उबल कर नरम हो गया और कमज़ोर हो गया। आफ्टर बॉइलिंग जब उबलने के बाद। बट इन बॉइलिंग वाटर इट बिकेम सॉफ्ट एंड वीक, वो नाजुक हो गया और नरम हो गया। द एग वॉज फ्रेजाइल with the thin outer shell protecting its liquid interior until it was put in the boiling water. उसके बाद जो अंडा था वो भी नाजुक था। पहली परत हटाने के बाद जब आप अंडे को देखोगे तो वो अंदर से लिक्विड होता है, तो आंतरिक अंदर के हिस्से में जो तरल पदार्थ था वो क्या हुआ, वो पानी में उबल कर और कठोर हो गया, अंदर से वो सख्त हो गया। तीसरा क्या था हमारे पास, कॉफ़ी। देन द इनसाइड ऑफ द एग बिकम हार्ड, वो क्या हो गया, एग का अंदरी जो पार्ट था वो हार्ड हो गया, कठोर हो गया बॉईल होने के बाद। हाउएवर द ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स वर यूनिक, ये जो ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स थे ये तो और भी यूनिक थे, अद्वितीय थे। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। आफ्टर दे वर एक्सपोज्ड टू द बॉइलिंग वाटर दे चेंज्ड द वाटर एंड क्रिएटेड समथिंग न्यू। इसमें क्या हुआ, जब कॉफ़ी को हमने पानी में डाला तो ये इसने पानी का रंग ही बदल दिया और कुछ नया क्रिएट किया। Which one are you? He asked his daughter.
उसके पिता ने पूछा अपनी बेटी से कि तुम इनमें से कौन से हो। When adversity knocks on your door, how do you respond? Are you a potato, an egg, or a coffee bean? जब विपत्ति आपके दरवाजे पर आती है, जब प्रॉब्लम आपके दरवाजे पर आती है, तो आप कैसा रिएक्शन करेंगी? ऐसा इनके पिताजी ने पूछा अपनी बेटी से। क्या आप आलू, अंडा या कॉफ़ी बीन हैं? तो ये तीनों में से कौन सा रिएक्शन आप देंगी? आर यू अ पोटैटो, एन एग और अ कॉफ़ी बीन? आपके सामने अगर कोई विपत्ति आ जाए तो आप कैसा रिस्पॉन्ड करोगी? एक आलू की तरह, एक अंडे की तरह या कॉफ़ी की तरह? मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, इन लाइफ थिंग्स हैपन अराउंड अस, थिंग्स हैपन टू अस, बट द ओनली थिंग दैट truly matters is how you choose to react to it and what you make out of it. Life is all about learning, adapting, and converting all the struggles that we experience into something positive. हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, हमारे साथ में होती है, लेकिन केवल एक चीज़ जो वास्तव में मायने रखती है वह क्या है कि हम उस चीज़ पर कैसा रिएक्शन देते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं। क्योंकि लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो आते रहते हैं, जीवन में हमें बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, लेकिन उन समस्याओं के बीच में हम कैसे उसे पॉजिटिव लेते हैं और अपने एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जीवन में चीज़ें हमारे आसपास ही होती हैं, हमारे साथ में ही होती हैं, लेकिन मायने सिर्फ एक ही बात रखती है, वह क्या कि हम उस चीज़ पर कैसा रिएक्ट करते हैं और उसे कैसा बनाते हैं। तो जीवन में बहुत सारे संघर्ष करने पड़ेंगे आपको भी, तो उसमें आप हमेशा अपने आप को उस चीज़ को अपनाने की या उसको चेंज करने के बारे में हमेशा पॉजिटिवली सोचना चाहिए, जिससे हमारा एक्सपीरियंस भी और अच्छा होगा और जीवन में अलग अलग समस्याओं को हम बहुत ही आसानी से डील कर पाएंगे। तो किस प्रकार से हम पॉजिटिवली उसे अट्रैक्ट करते हैं, उस पर अपना बिहेव सामने वाले के सामने करते हैं, ये मैटर करता है। तो चीज़ें हमारे आसपास ही होंगी, लेकिन कैसा रिएक्ट करना है वो भी हमारे ऊपर है। तो हमें जीवन में कभी भी संघर्षों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि एक उसमें नए क्रिएटिविटी को लेकर आना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इस स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।